मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि मूसलाधार बारिश हुई है राजस्थान के कई भागों में और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं यहाँ पर भी तेज बारिश के साथ साथ आंधी आई है। दिल्ली एनसीआर का अगर हाल देखा जाए तो जो कल हमने देखा कि 25 मई को बहुत ही ज़्यादा परसों यानी 25 मई को बहुत ही तेज आंधी के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी और उसी तरह से कई और इलाकों में भी हमने देखा था कि बारिश की गतिविधियां हुई हैं। और जो कल भी हमने देखा कि जो उत्तरी राजस्थान है, हरियाणा है, इन इलाकों में पहाड़ों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा तेज हुई थी। उड़ीसा के भी कुछ इलाकों में तेज आंधी के साथ यानी तेज हवाओं के साथ जो बारिश है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। और अगर इस समय देखा जाए तो वेदर सिस्टम जो बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसके पीछे एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि मई के जो आखिर में जाकर के भी पश्चिमी विक्षोभ लगातार आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हैं। इसीलिए हमने देखा कि इस बार अप्रैल और मई में एक तरह से अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए और उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रही। इसीलिए जो गर्मी का माहौल है वो नहीं बन पाया, यानी हीट वेव थोड़े दिन के लिए आई, जो लगातार हीट वेव आती है वो नहीं देखने को मिली और मौसम बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा सुहावना हो गया। वैसे ही आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से उत्तर भारत और मध्य भारत के कई भागों में बारिश है, आंधी है, ओले हैं और जो मौसम है वो गर्मी से निजात दिला चुका है। हीट वेव पूरे भारत से विदा ले चुकी है। तो ये सारे जो वेदर फैक्टर है उसका ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो अनसीजनल वेदर एक्टिविटी हो रही है, हालांकि इसको अनसीजनल पूरे तौर पर इसलिए नहीं कह सकते कि प्री मानसून गतिविधियां आमतौर पर होती हैं मई के महीने में, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, लेकिन लगातार 3 से 4 दिन तक जो वेदर एक्टिविटी है वो बहुत कम होती है। जो कोई वेदर सिस्टम बनता है, अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हल्का फुल्का आया तो मई में हल्के ही होते हैं, उनके प्रभाव से अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनता है या ट्रफ बनती है तो उसके कारण जो वेदर एक्टिविटी होती है 2-4 घंटे की होती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। फिर से 2-3 दिन की गर्मी होती है, फिर अनस्टेबिलिटी बनती है, बादल बनते हैं गरजने वाले, धूल भरी आंधी देते हैं, बारिश देते हैं, ओले देते हैं। इस तरह का वेदर सिस्टम मतलब कि एक तरह से साइकिल चलती रहती है। लेकिन इस बार लगातार हमने देखा कि अप्रैल में 5 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए, अप्रैल अपेक्षाकृत ठंडा रहा, मई का महीना भी काफ़ी ज़्यादा सुकून से गुजर रहा है और जून के पहले 2-3 दिनों तक हमें उम्मीद है कि उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाके बारिश देखेंगे, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं ये क्या मौसमी गतिविधियां देंगे। तो पहाड़ों पर लगातार रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां और ऊंचे पहाड़ों पर अभी भी हल्का स्नोफॉल होने की उम्मीद नजर आ रही है और ये 1 या 2 जून तक इस तरह की वेदर एक्टिविटी रह सकती है, यानी कि पूरा जो महीना बचा है हमारा, जितने भी दिन बचे हैं मई में, और उसके बाद जो मई के बाद जो जून का शुरुआती दौर है यहाँ पर भी इस तरह की मौसमी गतिविधियां हमें दिखाई देने वाली हैं। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये देखिए, ये पूरा जो इलाका है ये पूरा जो है वो बारिश से सराबोर रहेगा। एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते रहेंगे, इस तरह से चलते रहेंगे और ये बारिश की गतिविधियां देते रहेंगे इन सारे इलाकों में। तो ये तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इम्पैक्ट है। और जब भी कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हम देखते हैं क्या होता है कि जो ये इसके प्रभाव से ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाते हैं। जो इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं वो यहाँ पर बनते हैं, जैसे ये आप साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं। ये अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा तो इसके प्रभाव से यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, ये धीरे धीरे आगे आएगा और ये राजस्थान में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ा देगा। क्या होता है कि जब इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन आता है तो जो हवाएं आप देखिए, ये देखिए हवाएं इस तरह से आ रही हैं, यानी कि ये नमी लेकर के यहाँ से आना शुरू हो जाती हैं। ये अरब सागर से नमी आती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी होती है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण हवाएं ऊपर उठती हैं। तो ये जो सारे वेदर फैक्टर हैं ये नमी बढ़ाते हैं। गर्मी पहले से ही है क्योंकि सीजन गर्म है, तो जब गर्मी और ये जो ह्यूमिडिटी मिलती है तो गरजने वाले बादल बन जाते हैं, काफ़ी ऊंचाई तक बनते हैं और वो कैपेबल होते हैं तेज हवाओं के साथ साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि देने के। तो अभी भी राजस्थान में कम से कम 28-29 तारीख तक कई जिलों में बारिश की गतिविधियां होंगी, बीच बीच में कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ये केवल जो एकदम गुजरात से लगे हुए इलाके हैं उनको छोड़ेंगे और बाकी सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। और जैसे कि नागौर, सिरोही और पाली में जो आपने देखा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो उस तरह के नुकसान की आशंका अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये इस समय कहना मुश्किल है कि किस जगह पर किस तरह की वेदर एक्टिविटी होगी, लेकिन वेदर एक्टिविटी यानी प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी रहने वाली हैं। वही हाल पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। इन इलाकों में भी रुक रुक करके बारिश होगी, क्योंकि ये प्री मानसून गतिविधियां जो होती है, इनका जो पैटर्न होता है, अगर मैं बताऊं आपको, तो इनका जो पैटर्न है वो लगभग इस तरह का होता है कि या तो अर्ली मॉर्निंग में बारिश होगी या बादल बनेंगे, उसके बाद दिन में गर्मी बढ़ जाएगी। जब गर्मी बढ़ जाएगी और ये जो मतलब मॉइस्चर थोड़ा बहुत जो होता है, उसके कारण ये फिर वो हवाएं ऊपर उठती हैं, बादल बनाती हैं और बारिश देती है। तो ये सारा फैक्टर जो है वो ये इसके कारण से ये सारा होता है। तो एक मिनट, ये अब ये एक मिनट, ये थोड़ा सा माफ कीजिएगा। हाँ, तो ये जो वेदर एक्टिविटी है इसी के कारण होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इससे और आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की बात होगी, पंजाब हरियाणा दिल्ली की बात होगी कि पंजाब हरियाणा में तो लगातार वेदर एक्टिविटी होगी, दिल्ली में भी रुक रुक करके होगी और राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलेगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर तक जो मौसमी गतिविधियां हैं वो तो दिखाई देंगी, लगातार रहेंगी, रुक रुक कर होती रहेगी। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहां पर अब मौसमी गतिविधियां थोड़ी सी कम देखने को मिलेंगी। गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में जो वेदर एक्टिविटी है वो चुटपुट ही रहेगी, बहुत कम रहेगी। और उसी तरह से बिहार और झारखंड में भी बारिश की गतिविधियां अब कम होने वाली हैं। लेकिन एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो बना हुआ है उसके प्रभाव से पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड और पश्चिम बंगाल के कई भागों में अभी भी जो बारिश है और जो मेघ गर्जना है, बिजली गिरने की संभावना ये बनी हुई है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड है, जो इस तरह से एक तरह से यहाँ से ये नमी बढ़ा रही है और ये जो नमी यहाँ पर जा रही है और यहाँ से ये हवाएं इस तरह से घूम रही हैं। तो ये जो इलाका है, ये पूरा इलाका काफ़ी अच्छी बारिश अभी भी देख रहा है और कम से कम ये अगले 4-5 दिनों तक ये इस तरह की मौसमी गतिविधियां यहाँ पर होती रहेंगी। और ये क्या होता है कि जब ये प्री मानसून गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत में शुरू होती हैं तो 5 जून तक जो नॉर्मल डेट है मानसून की, वहां तक भी ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे मानसून की बारिश में बदल जाती है। लेकिन इस बार मानसून थोड़ा सा लेट है, लेकिन प्री मानसून गतिविधियां ये पूर्वोत्तर राज्यों में जब तक मानसून नहीं आता यहाँ तक तब तक जारी रहेंगी। ये सारे इलाके बारिश देखते रहेंगे। अब अगर हम बिहार झारखंड की बात करें तो जो पश्चिमी बिहार है और पश्चिमी झारखंड है और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां ना के बराबर होंगी, बहुत कम होगी। पूर्वी जो मध्य प्रदेश है यानी कि सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना और जो उमरिया, दमोह, जबलपुर, कटनी, मांडला, अनूपपुर, ये नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, ये इलाके भी शुष्क रहेंगे, यहाँ बारिश की गतिविधियां नहीं होंगी। और उसी तरह से नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बरबनी, इंदौर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन, ये इलाके भी लगभग शुष्क बने रहेंगे। ग्वालियर संभाग में बारिश की गतिविधियां थोड़ी बहुत हो सकती है, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी वहां पे नहीं है। ग्वालियर और गुना वगैरह के इलाके में बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। और उसी तरह से अगर हम देखें तो जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर भी जो मौसमी गतिविधियां हैं वो ना के बराबर है। और इन सारे इलाकों में जो बारिश नहीं होगी, तो अगर हम एक लाइन खींचे तो ये जो पूरा इलाका है, ये यहाँ से यानी गोवा से लेकर के ये पूरा इलाका, ये इस इलाके में यानी कि दक्षिणी राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके हो गए, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, अंत उड़ीसा और तेलंगाना के उत्तरी इलाके और महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके, गुजरात, ये सारा इलाका शुष्क रहेगा। यहाँ पर मौसम गर्म रहेगा, बारिश नहीं होगी, चांसेस बहुत ज्यादा कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक जो ट्रफ रेखा बनी हुई है जो दक्षिण में आप देख रहे हैं, इसके प्रभाव से क्या होने वाला है कि तमिलनाडु के कई भागों में बारिश होगी, खास करके जो नीलगिरी हिल्स है और जो कोयम्बटूर वगैरह है, मदुरई वगैरह, इन इलाकों में तो बारिश ज्यादा होगी। लेकिन जो बाकी इलाके हैं उन इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। और जो बारिश होगी वो अगर देखें तो ये गोवा से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका ये बारिश देखेगा। और यहाँ पर तेज बारिश है साउथ इंडिया कर्नाटका के साथ साथ केरल में, कर्नाटका के कई इलाकों में, तमिलनाडु के कई इलाकों में, यानी कि कोस्टल एरियाज में कम होगी लेकिन आंतरिक तमिलनाडु में ज्यादा होगी। रायलसीमा वगैरह में भी बारिश की संभावना है। उड़ीसा और कोस्टल आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना के दक्षिणी जिलों में बारिश हो सकती है, बीच बीच में होती रहेगी। और जो कोस्टल महाराष्ट्र है, यहाँ पर बादल वगैरह छाएंगे गरज चमक के साथ, एक आध जगह पर बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन मौसम कुल मिलाकर के महाराष्ट्र का शुष्क रहने वाला है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीपों में बारिश की संभावना बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो का निष्कर्ष ये है कि जो पहाड़ है ये लगातार बारिश देखेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कई इलाके,
दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य भाग जो उत्तर प्रदेश का है, ये मंथ के एंड तक बारिश देखेंगे। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कम होगी। पूर्वी बिहार, पूर्वी झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज में बारिश होगी। ज़्यादातर जो दक्षिणी राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके हैं और महाराष्ट्र है, उत्तरी तेलंगाना, ये शुष्क रहेगा। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां दिखाई देती रहेंगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।